आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के बारे में, नए नोटिस के बारे में, जो कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्या वो नोटिस है, क्या उसमें पूरी जानकारी दी गई है? आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। न्यू ड्राफ्ट यूजीसी रूल्स मूड फ्लेक्सिबिलिटी। अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कैन पिक एनी डिसिप्लिन, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कुछ इसमें एडमिशन लेने के क्राइटेरिया है और इनमें आगे डिसिप्लिन लेने का जो एलिजिबिलिटी है उसमें चेंज किया गया और उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए दी गई है। आगे इसमें जानकारी दी गई है स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम इन क्लास 12, यानी कि स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम के हो क्लास 12 में वो परस्यू कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफ देयर चॉइस। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो भी उनकी पसंद का है, यानी कि आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से हैं, उसके बाद भी आप अंडर ग्रेजुएशन किसी भी स्कीम में कर सकते हैं जो भी आपकी चॉइस का हो। और अंडर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स है वो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिसिप्लिन ले सकते हैं, यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी में कोई डिसिप्लिन का कोर्स है वो कर सकते हैं, चाहे उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम, बीएससी किया हुआ हो। उसके बाद आगे जानकारी दे रखी है, प्रोवाइडेड दे क्लियर अ नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपने CUET जो कि आपका एक नेशनल लेवल पर अब ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेने के लिए, अगर आपने उसको क्लियर किया हुआ है तो आपने चाहे क्लास 12th में कोई भी स्ट्रीम ली हुई है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है या फिर आपकी आर्ट्स स्ट्रीम है, आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं। जो कि इसमें बस जानकारी दी गई है कि आपने CUET अगर क्लियर कर दिया तो आपको ये सुविधा दी जाएगी। साथ में अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही है, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया, अगर आपने CUET क्लियर कर दिया तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी भी डिसिप्लिन का जो भी आप लेना चाहते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यूजीसी ऑल्सो प्रपोजेस टू ऑफर बाय एनुअल एडमिशन फ्लेक्सिबिलिटी इन मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन अ डिग्री। साथ में ये भी जानकारी दे रखी है कि आप बाय एनुअल एडमिशन को भी आगे प्रपोज किया जाएगा। वैसे इग्नू के अंदर पहले से ही आपके 2 सेशन में एडमिशन होते हैं, आप जानते हैं जुलाई सेशन में भी एडमिशन होता है और जनवरी सेशन में भी एडमिशन होता है, लेकिन इसको अब नेशनल लेवल पर यानी कि रेगुलर यूनिवर्सिटीज जो है उन पे भी लागू किया जाएगा और आपके जो DU है या इस तरीके के जितने भी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि रेगुलर कोर्सेज करवाती हैं वहां पर भी आपको 2 सेशन में साल में एडमिशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट, आपकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है आपके डिग्री के लिए उसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। साथ में इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आपको दी जा सकती है और आप 2 प्रोग्राम को एक साथ कर सकते हैं एक ही टाइम पर। इसकी भी जानकारी यूजीसी की तरफ से दी गई है। द ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन रिलीज थर्सडे, जो कि ड्राफ्ट यूजीसी ने गुरुवार को रिलीज किया है, उसमें फीडबैक और सजेशंस भी हैं जो कि सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होंगे। ट्रेडिशनल डिसिप्लिनरी रिजिडिटीज जो है जो कि अब तक जो कि आपकी ट्रेडिशनली चला जा रहा था कि आपको कम से कम इतने परसेंटेज मार्क्स चाहिए आपको तभी इस स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगा, या फिर आपने साइंस स्ट्रीम की है तभी आप बीएससी में जाएंगे, इस तरीके के कुछ आपकी थी। बीएससी किया हुआ है तब आप एमएससी में जाएंगे, बीएससी में इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसमें जाएंगे। तो इस तरीके के जो पहले से ही एक चला हुआ नियम चल रहा था तो उसको कम करने के लिए ये काम जो है वो किया गया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन टेकन बाय स्टूडेंट इन लेवल 4 क्लास 12, यानी कि चाहे आपने क्लास 12th में कोई भी डिसिप्लिन लिया हुआ हो, स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। स्टूडेंट जो है एलिजिबल है किसी भी डिसिप्लिन में बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेने के लिए अगर स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर देता है, यानी कि CUET को या फिर इस तरीके का कोई अगर स्टेट लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का कोई एग्जाम अगर वो कंडक्ट कर रहे हैं, अगर उसको क्लियर कर देता है तो आपने चाहे क्लास 12th में चाहे आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है या साइंस लिया है, आप बीए, बीकॉम, बीएससी जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। आगे जानकारी दे रखी है, द ड्राफ्ट प्रोवाइड इंट्रोड्यूस ऑप्शन फॉर मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। इसके बारे में मैंने आपको काफी सारी अपनी वीडियोस में बताया है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स क्या है कि आप अगर बीए कर रहे हैं तो उसमें बीए 3 साल का होता है। जरूरी नहीं है कि अब आपको पहले क्या होता था कि अगर आपने 2 साल कंप्लीट किया, तीसरा साल कंप्लीट नहीं किया तो आपके 2 साल वेस्ट हो गए। अब ऐसा नहीं होगा।
बीए में अगर आपने 1 साल करके भी छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल किया तो डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 साल किया तो आपको डिग्री मिल जाएगी, यानी कि आपका एक भी साल वेस्ट ना हो। इसके ऊपर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट अप्रोच जो है वो होगी। अलाउंग स्टूडेंट टू ट्रांजिशन बिटवीन एकेडमिक लेवल विद इंटरिम सर्टिफिकेट। जो इंटरिम सर्टिफिकेट्स के बारे में मैंने बात की, 1 साल का भी अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो उसके भी आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पूरा कर दिया तो डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके अलावा मिनिमम 50% ऑफ टोटल क्रेडिट मस्ट बी अर्नड इन द स्टूडेंट्स चूजन कोर्स सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री, यानी कि डिग्री जिस भी कोर्स के ऊपर आपकी है या फिर फिजिक्स की डिग्री के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो कम से कम 50% क्रेडिट जो है आपके वो फिजिक्स के ऊपर होने चाहिए, आपके कोर सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर 96 क्रेडिट आपको चाहिए डिग्री के लिए तो उसके 48 क्रेडिट 48 क्रेडिट जो है आपके वो उसी कोर्स के ऊपर होने चाहिए जो कि आपने ऑनर्स जिसका कर रहे हैं, यानी कि फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो फिजिक्स के आपके 50% क्रेडिट होने चाहिए। वाइल द रिमेनिंग एक्लोमेटेड थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी और स्किल बेस्ड कोर्सेज, और बाकी के जो 50% क्रेडिट होंगे वो स्किल बेस्ड कोर्सेज हो सकते हैं और अलग तरीके के कोर्सेज हो सकते हैं जो कि सेकेंडरी कोर्सेज आप ले सकते हैं अपने पसंद के। तो ये जानकारी दी जा रही है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होगा इससे, साथ में अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी कि CUET एग्जाम जो आपका नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है उसको क्लियर कर दीजिए और उसके बाद फिर आप किसी भी डिसिप्लिन में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इस पर यूजीसी जो भी जानकारी आगे देगा, कैसे इसको फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से इसको आगे लागू किया जाएगा, उसके ऊपर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही।